हमारे साथ बातचीत करने के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी। सर, एक एफिडेविट दिया है यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। उसमें कहा है कि 2006 में हाफिज सईद से उन्होंने मुलाकात की थी, उनकी मुलाकात नहीं थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के कहने पर उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद में उनको ब्रीफिंग भी दी थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो रबर स्टैम्प थे ना। ब्रीफिंग दी गई थी 10 जनपद को। ये सारा काम किया गया था मैडम सोनिया गांधी जी के इशारे पे। आतंकवादियों के साथ हाथ में हाथ मिला के चलना यूपीए सरकार की खासियत रही, यूएसपी थी इनकी। उसी के तहत 2010 में 59 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था पाकिस्तान से संबंध बनाने के लिए, और वही आतंकवादी बाद में निकल के 2011 2013 तमाम तरह के बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व हुए। तो आतंकवादियों का साथ था भाई। ये आतंकवादियों से बातचीत करके देश को मजबूत कर रहे थे। जैसे ही देश मजबूत रहा था हमारा 2004 से 14 में, कौन सी नई बात है। लेकिन इनको शर्म तो आएगी नहीं। ये गांधी परिवार कभी इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेगा। अब मनमोहन सिंह को बलि का बकरा बनाया जाएगा। मनमोहन सिंह की साख क्या थी? कुछ नहीं, जीरो। लेकिन सर, जिस तरह से पूरा एफिडेविट सामने आया है उसमें बताया गया बैक चैनल जो पाकिस्तान से डिप्लोमेसी चल रही थी उसमें यासीन मलिक को इन्वॉल्व किया गया। तो क्या आपको लगता है यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता जो कभी भारत के खिलाफ हमेशा बात करते थे, उनको इन्वॉल्व करना ठीक था? भाई, जब ये सरकार में थे तब अलगाववादियों के साथ थे। आज जब ये विपक्ष में हैं तब भी ये अलगाववादियों के साथ हैं। क्या इनको इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में रखना ठीक है? देश की जनता तय करे। उसके बावजूद भी इनको 10-11 करोड़ वोट आ जाते हैं। तो अलगाववादियों सेंटिमेंट्स का समर्थक आज की तारीख में ये गांधी परिवार है, ये गांधी कांग्रेस है। इसमें कोई शक नहीं है और कोई शुभा नहीं है। देश जानता है, इसीलिए इनको दूर रखे हुए है। चिंता की बात यह है कि 10-11 करोड़ लोग अभी भी इनकी विचारधारा के साथ हैं। ये देश के लिए चिंता की बात है। सर, इसके अलावा राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ये लिखा कि जेन ज़ी जो है वो भारत के लोकतंत्र को बचाएगा, भारत की रक्षा करेगा। देखिए, नेपाल में जो घटना हुई थी ना, तो बहुत लोगों की आंखों में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हुए थे कि नेपाल की घटना को हम यहाँ पे दोहरा देंगे। और इसीलिए कल जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके जेनजी आ गया। क्या जेनजी राहुल गांधी से आइडेंटिफाई करता है भारत का जेनजी? भारत का जेनजी और नेपाल का जेनजी सेम है। भारत का जेनजी राहुल गांधी को 58 साल के राहुल गांधी को वृद्धावस्था पेंशन के लायक मानता है। इसलिए जेनजी लिख के कुछ नहीं होगा। अब भारत अलग राष्ट्र है, अब भारत बदल चुका है। यहाँ का जेनजी एक प्रॉस्परस, एक मजबूत राष्ट्र देखना चाहता है। ये राहुल गांधी के चक्कर में आने वाला नहीं है। मिस्टर गांधी को बोलिए कहीं और देखें, बेहतर होगा पाकिस्तान जाके चुनाव लड़े। आजकल उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ बहुत बढ़ गई है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी, साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।